कस्टमर को भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जब उनको उनका ये ऑर्डर मिला होगा जितनी खुशी मुझे हो रही थी ये रंग बिरंगे कड़े बनाकर। आप खुद देखें कितने प्यारे कलर्स हैं, इतने प्यारे कलर्स हैं कि इनको देखते ही आपका मूड फ्रेश हो जाए और आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि मेरे हाथ में कैसे लगेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कड़े मैंने बनाए कैसे हैं। क्योंकि मुझे बनाने थे 2.25 साइज़ में, तो मैंने पहले अपने कड़े बना लिए। फिर इन सब कड़ों को मैंने रंग बिरंगे धागों से रैप कर दिया। और आपकी बैंगल्स की सारी खूबसूरती इस पार्ट पे बेस करती है कि आपने रैपिंग की कैसी है। तो मैंने सबसे पहले पर्पल कलर ले लिया और उसको अच्छी तरह रैप कर दिया। और फिर देखते ही देखते सारे कलर्स रेडी हो गए और कितने अच्छे लग रहे हैं ये कलर्स। अब इन कड़ों को सजाना था नक्शी से और शीशे से, और फिर ग्लू के बगैर कैसे काम हो सकता था। तो फिर सबसे पहले मैंने इन रैप किए हुए बैंगल्स पे शीशे लगाने शुरू कर दिए और मुझे ये बहुत अच्छा काम लग रहा था। यानी इतने रंग बिरंगे कड़ों पे शीशे लगाना, मैं ये काम करते हुए रियली इन्जॉय कर रही थी। इतने प्यारे प्यारे कलर्स के ऊपर इतने प्यारे प्यारे शीशे लगाना, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। इन कलर्स को देख कर अच्छा लग रहा था, इन बैंगल्स को देख कर अच्छा लग रहा था। और फिर मैं साथ साथ ये भी सोच रही थी कि यार मुझे भी अपने लिए बनाने चाहिए। खैर ये तो मेरी सोच थी, लेकिन ये है कि ये इनके ऊपर शीशे बहुत परफेक्ट तरीके से लगाने थे। क्योंकि अगर ये काम सफाई से नहीं हुआ तो समझे आपकी सारी मेहनत बेकार गई है। और अब मैं इन शीशों के गिर्द लगाऊंगी ग्लू। ग्लू लगाने के बाद अब आ जाएगी बारी नक्शी की, कि इसके ऊपर नक्शी आपने कितनी सफाई से, प्यार से और नफासत से लगानी है। तो मैंने सारे कड़ों पर नक्शी लगा ली। अब इन नक्शी लगे कड़ों पर लगेंगे सितारे, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारे कड़ों पर सारे सितारे लगा दिए। और इस फाइनल स्टेप के बाद तो सारे कड़े बहुत हसीन लग रहे थे। कभी मैं सोचती थी कि पर्पल बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मैं कहती थी नहीं यार रेड भी बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी येलो के बारे में सोचती। लेकिन आई मस्ट से कि सारे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सब कड़े बनाते वक्त मैं ये भी सोच रही थी कि मैं कौन से कलर का ड्रेस बनवाऊँ जिसके ऊपर ये कड़े बहुत अच्छे लगेंगे। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस तो काफ़ी हैं। पर्पल भी बनवा सकती हूँ, रेड भी बनवा सकती हूँ, येलो भी बनवा सकती हूँ, ब्लू भी बनवा सकती हूँ, रेड भी बनवा सकती हूँ, वाइट भी बनवा सकती हूँ। यानी काफ़ी ऑप्शंस हैं। उफ, लेकिन मैं इन ऑप्शंस में अभी नहीं पढ़ना चाह रही। वरना ये ना हो कि कस्टमर को जो है वो ऑर्डर लेट हो जाए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ऑर्डर पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि अब मैं मार्केट में अगर कोई चीज़ ख़रीदूँ और स्पेशली वो हैंडमेड हो, तो मुझे वो चीज़ एक्सपेंसिव नहीं लगती। अब मुझे अच्छी तरह आइडिया हो गया है कि हैंडमेड चीज़ें क्यों एक्सपेंसिव होती, कितनी मेहनत चाहिए होती है उन्हें बनाने में, कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है। तो अब मैं कोई भी हैंडमेड चीज़ ख़रीदते हुए डिस्काउंट का नहीं पूछती, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कितनी मेहनत होती है। बहुत चूड़ियाँ मिल जाएंगी आपको मार्केट में, लेकिन स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन की हुई चूड़ियाँ नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई हों और बहुत प्यार से बनाई गई हों और फिर आप तक पहुंचाई भी गई हों। तो फिर हमेशा हैंडमेड चीज़ों की वैल्यू कीजिए, चाहे वो आपके घर का बना हुआ खाना ही क्यों ना हो।